नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर बीते 14 दिनों से फिफ्थ जनरेशन का एक लड़ाकू विमान खड़ा है, जो दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे हाईटेक और महंगे लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। अब भाई आप सोचेंगे कि भैया इसमें क्या खबर है? तो खबर यह है कि जेट भारत का नहीं, ब्रिटेन का है और भारत ने इसे कैद कर रखा है। लगभग 940 करोड़ रुपए की कीमत वाला यह विमान न तो किसी एयर शो का हिस्सा है, ना ही किसी सैन्य मिशन में शामिल, बल्कि ये वहां खड़ा है एक तकनीकी खराबी की वजह से, खुले आसमान के नीचे, केरल की उमस, बारिश और गर्मी को झेलते हुए। इस विमान की मौजूदगी ने सुरक्षा, कूटनीति, रणनीति और तकनीकी जिज्ञासा जैसे कई पहलुओं को जन्म दे दिया है। आइए जरा इस पूरी घटना को डिटेल में समझते हैं। 6 मई 2025 को ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स इंडियन ओशियन में एक नौसैनिक अभ्यास के लिए पहुंचा था। इस पोत पर 24 F-35 जेट तैनात थे। 14 जून की रात को इन्हीं में से एक जेट ने उड़ान भरी। जब ये पोत केरल के समुद्र तट से लगभग 185 किलोमीटर दूर था, कुछ ही समय बाद विमान ने इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट कोड SQUAW 7000 भेजा। यह कोड तभी भेजा जाता है जब विमान को तत्काल सहायता की आवश्यकता हो। भारतीय रडार पर यह सिग्नल दिखाई दिया और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के ATC से आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी गई। रात करीब 9:30 बजे विमान ने एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। उस समय मौसम खराब था और विमान के पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। ब्रिटिश रॉयल नेवी ने भारत से रिफ्यूलिंग की अनुमति मांगी और भारत ने इस पर सहमति दी, मगर ईंधन भरने के बाद एक और परेशानी सामने आई, हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी। इस कारण विमान दोबारा उड़ान नहीं भर सका। तब से यह विमान एयरपोर्ट के एक कोने में खड़ा है, जैसे कोई थक चुका योद्धा विश्राम कर रहा हो। भारत ने खुद ही ब्रिटिश अधिकारियों को सुझाव दिया था कि विमान को बारिश और धूप से बचाने के लिए हैंगर में शिफ्ट कर दिया जाए या उसके लिए अस्थाई शेड बना दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश नेवी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हो सकती है। F-35 एक स्टेल्थ जेट है या रडार पर दिखाई नहीं देता है। इसमें कई गुप्त हथियार प्रणाली होते हैं। ब्रिटेन को डर हो सकता है कि अगर यह विमान भारत के हैंगर में गया तो उसकी तकनीक की जांच हो सकती है। युद्ध नीति में यह जरूरी होता है कि दुश्मन को आपके हथियारों और क्षमताओं की पूरी जानकारी ना हो। अगर भारत को F-35 की तकनीक समझ मिल जाती है तो भविष्य में यह ब्रिटेन के लिए एक समस्या हो सकता है और काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके अलावा F-35 का निर्माण अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया है। अमेरिका ने अब तक केवल इजराइल को इसका पूरा सोर्स कोड दिया है। ब्रिटेन को भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि भारत किसी भी माध्यम से इसकी संवेदनशील तकनीक तक पहुंचे। अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्यों हो रहा है इसकी इतनी सख्त निगरानी और खर्च कौन उठा रहा है? तो यह कोई सामान्य एयरक्राफ्ट नहीं है। फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसकी तकनीक और कीमत दोनों की हाईली सेंसिटिविटी पर ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में इसकी चौकसी बेहद जरूरी है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट प्रशासन ने पुष्टि की है कि पार्किंग का शुल्क लिया जाएगा। हालांकि मिलिट्री ग्रेड विमानों के लिए तयशुदा शुल्क नहीं होता है, इसलिए भारत सरकार यह तय करेगी कि ब्रिटेन से कितना चार्ज लिया जाए। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह ब्रिटेन की कोई साजिश है कि अचानक ये विमान कहां से आ गया? क्योंकि जहां तक रिफ्यूलिंग की बात है तो इस एयरक्राफ्ट जेट में रिफ्यूलिंग तो हवा में भी हो जाती है, तो इस भारत में लैंड करवाने का क्या मतलब है? यह जेट बहुत कम ईंधन लेकर भारत की एयर स्पेस में दाखिल हुआ। भारत के रडार पर पकड़ में आने के बाद इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया। मकसद था कि F-35 की स्टेल्थ क्षमता भारतीय रडार सिस्टम के खिलाफ कैसे काम करती है, इसका परीक्षण किया जाए। लेकिन इस बात को जानकार स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट विवेक मिश्रा ने सिरे से नकार दिया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध मजबूत हैं और ऐसी किसी भी योजना की संभावना बहुत कम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि F-35 में पहले भी तकनीकी खामियां काफी सामने आ चुकी है। हालांकि यह दावा जरूर फेल हो गया कि यह फाइटर जेट रडार से बच सकता है। ब्रिटिश
टेक्नीशियनों ने जेट को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी के चलते कोई सुधार नहीं हो सका। हाइड्रोलिक सिस्टम ही फाइटर जेट की आत्मा होती है। लैंडिंग, टेक ऑफ और हवा में तेजी से निशाना लगाना, दिशा बदलने जैसे प्रोसेस को पावर इसी से मिलता है। F-35 के लिए जरूरी मरम्मत सुविधाएं केरल में मौजूद नहीं हैं और ब्रिटेन भी नहीं चाहता कि भारतीय विशेषज्ञ इसमें हाथ डालें। अब ब्रिटेन से 40 विशेषज्ञों की टीम आ रही है जो विमान को टो करके हैंगर में ले जाएगी और मरम्मत का काम करेगी। अगर जेट फिर से ठीक नहीं हुआ तो इसे C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से वापस ब्रिटेन ले जाया जाएगा। चलिए आपको यह भी बताते हैं कि यह फाइटर जेट इतना खास क्यों है। तो देखिए, F-35 को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। यह विमान रडार पर नहीं आता, हवा में ही ईंधन भर लेता है, खुद निशाना तय करता है, मल्टी रोल यानी एक ही मिशन में हमले और निगरानी दोनों कर सकता है। यह दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास है और इसकी कीमत के साथ साथ उसकी तकनीक भी बेहद कॉन्फिडेंशियल है। अब जब ये फाइटर जेट इतना खास है तो क्या भारत भी इसे खरीदना चाहता है? भारत को अमेरिका ने F-35 की पेशकश की थी, लेकिन अब तक कोई डील नहीं हुई है। एक वजह यह है कि अमेरिका भारत को इसका सोर्स कोड नहीं देगा और दूसरी ये कि यह विमान बहुत महंगा है। भारत फिलहाल अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों जैसे तेजस, MK2 और AMCA प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहा है। साथ ही भारत रूस, फ्रांस और इजराइल से मिलकर खुद अपनी ही रक्षा ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन फिलहाल ब्रिटिश F-35 का भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करना एक सामान्य तकनीकी समस्या लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपे रणनीतिक, कूटनीतिक और तकनीकी पहलू इसे बेहद गंभीर बना देते हैं। जहां भारत ने मानवीयता और सहयोग की नीति का पालन करते हुए विमान को लैंडिंग और पार्किंग की अनुमति दी, वहीं ब्रिटेन ने अपनी रणनीतिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसे खुले में ही रखा। यह घटना सिर्फ एक जेट की खराबी नहीं, बल्कि आधुनिक वॉर फाइटर टेक्नोलॉजी, कूटनीति और वैश्विक सहयोग के बीच संतुलन का प्रतीक बन गई है। भारत ने संयम और सहयोग का परिचय दिया है और यह साफ कर दिया है कि तकनीक की जिज्ञासा से ज्यादा डिप्लोमेटिक बिलीफ्स की अहमियत है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।